खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। आज की सबसे बड़ी पर्यावरण से जुड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली को जीवन देने वाली यमुना नदी को साफ करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 14 जून को एक भव्य स्वच्छता महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सरकार के साथ 500 से ज्यादा सामाजिक संगठन और हजारों आम नागरिक मिलकर घाटों की सफाई करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और पानी के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि जनभागीदारी से यमुना को उसका पुराना गौरव वापस लौटाया जा सके। तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। डीएम के प्रमुख एम.के. स्टालिन ने एक बड़ा राजनीतिक धमाका करते हुए दावा किया है कि अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली मौजूदा टीवी के सरकार 3 महीने भी नहीं टिक पाएगी। चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्टालिन ने सरकार की अस्थिरता पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि यह सरकार केवल गठबंधन सहयोगियों के भरोसे चल रही है। उन्होंने डीएम के कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि अब वे विपक्ष में हैं और उन्हें तमिल समुदाय के हक के लिए संघर्ष करने के लिए एकजुट रहना होगा। डिफेंस सेक्टर से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए एक बेहद खतरनाक मोर्टार स्पेशलिस्ट व्हीकल खरीदने जा रही है। 17,000 फीट की ऊंचाई और -25 डिग्री तापमान में भी काम करने वाला यह वाहन शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है, यानी यह दुश्मन पर सटीक गोला दागकर तुरंत अपनी लोकेशन बदल लेगा। इसे सिर्फ 2 सैनिक ऑपरेट कर सकेंगे और यह अपने साथ 54 मोर्टार बम ले जाने में सक्षम होगा। भारतीय रेलवे और देश के विकास से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल को पहली बुलेट ट्रेन की सौगात देते हुए दिल्ली सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर का बड़ा ऐलान किया है। लंबा सफर 18-20 घंटे के बजाय महज 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले इस मेगा प्रोजेक्ट पर 2028 से काम शुरू होने की उम्मीद है। यह बुलेट ट्रेन नोएडा, लखनऊ, पटना और वाराणसी होते हुए गुजरेगी, जिससे उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के बीच व्यापार और पर्यटन को एक नई रफ्तार मिलेगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राजनीति के गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अपनी धार्मिक पहचान को लेकर एक बहुत बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। शपथ ग्रहण समारोह में हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने पर उठे सवालों का कड़ा जवाब देते हुए सीएम ने साफ कहा कि वह न तो अपना हिंदू धर्म छोड़ सकते हैं और न ही अपनी पहचान को दरकिनार कर सकते हैं। उन्होंने इसे राजनीति नहीं बल्कि अपनी निजी आस्था और ईश्वर से जुड़ाव बताया। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि मुख्यमंत्री के तौर पर वह सभी धर्मों की संस्थाओं का बराबर आदर करते हैं। पंजाब की राजनीति और आम जनता से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के निर्माण मजदूरों के लिए एक बेहद शानदार और बड़ा ऐलान किया है। अब पंजाब सरकार खुद 15 करोड़ रुपए का खर्च उठाकर करीब 10 लाख मजदूरों का मुफ्त पंजीकरण और रिन्यूअल कराएगी, यानी अब मजदूरों को 145 रुपए की फीस नहीं देनी होगी। इसके लिए गांवों में शाम के वक्त विशेष शिविर लगाए जाएंगे ताकि काम से लौटने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर इसका फ़ायदा उठा सके। साथ ही 50 मजदूरों को विशेष कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि उनकी कमाई बढ़ सके। आम जनता की जेब पर असर डालने वाली आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर। वैश्विक बाजार में मची हलचल के बीच आज यानी 7 जून से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 29 रुपये की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बदलाव के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम 913 रुपये से बढ़कर अब 942 रुपये हो गए हैं। पश्चिम एशिया के संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन महंगा होने की वजह से 3 महीनों में यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है, जिसने सीधे तौर पर रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। अगर आपको देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरें सबसे पहले देखनी हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पश्चिम बंगाल की राजनीति और सनातन धर्म से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है।
कोलकाता में आयोजित सनातन चेतना और राम राज्य जागरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। तक तुष्टीकरण की राजनीति का भारी नुकसान उठाना पड़ा है और अवैध घुसपैठ के कारण राज्य का जनसांख्यिकीय संतुलन बिगड़ गया है। शुभेंदु अधिकारी ने युवाओं को बंगाल के इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि देश को सुरक्षित रखने के लिए बंगाल को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि नई डबल इंजन सरकार में अब माहौल बदल रहा है और सनातन मूल्यों व सांस्कृतिक परंपराओं को पूरा समर्थन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था से जुड़ी इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। गोंडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और दंगाइयों को बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। सीएम योगी ने हुंकार भरते हुए कहा कि अब अगर यूपी में किसी ने भी उत्सव के रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसका वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी पूरी तरह स्वाहा हो जाएगा। उन्होंने 2017 से पहले की सरकारों पर तीखा हमला बोला और कहा कि पहले विकास सिर्फ एक परिवार के गांव तक सीमित था, लेकिन आज गोंडा समेत पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और साफ सफाई की नई मिसाल पेश की जा रही है। सीएम ने साफ कर दिया कि अपराधियों के सामने झुकने का दौर अब खत्म हो चुका है।